बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद ला शरीक है। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मनोसलबा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू और कसूरी मेथी से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप नाश्ते में पूरी और पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं और लंच और डिनर में भी इसका कोई जवाब नहीं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और कसूरी मेथी की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें हाफ प्याली ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे भुनेंगे ताकि ज़ीरे का फ्लेवर ऑयल में शामिल हो जाए। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी मैंने, ये जिसे मैंने रफली स्लाइसेस में काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना, इसे थोड़ा सा सोते करना है, यही नरम हो जाए। इसका जो करारापन है ना वो ख़त्म हो जाए। आलू की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती है, स्पेशली ये पराठों के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। हमें इस रेसिपी के लिए इसे इतना ही फ्राई करना था। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में इसकी प्याली में पानी डाल के उसे भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि हमारा ज़रा सा भी पेस्ट ज़ाया ना हो और हमारा मसाला भी जलने से बच जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, भुन गया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें 1 प्याली भर कर चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी, ये हस्बे जायका होगा। नमक डालने से टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। कवर करके थोड़ी देर के लिए टमाटर को पकाएंगे। टमाटर को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। इसी टाइम मैं इसमें पाउडर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स एज पर टेस्ट। थोड़ी इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, उससे हमारी आलू की सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। हाफ टी स्पून के करीब हल्दी शामिल कर रही हूँ। भुना भुना साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड नहीं कर रही। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और अच्छे से टमाटर और मसालों की भुनाई कर दूंगी। थोड़ी देर के लिए फिर कवर करके पकाएंगे। टमाटर को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। इसी टाइम में इसमें आलू शामिल कर दूंगी। आलू मेरे तकरीबन हाफ केजी हैं, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था और उसके बाद छिलका उतार दिया था और इस तरह मैंने कटिंग भी इसकी कर ली थी और इसे पानी में डिप करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी और शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। आलूओं को मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है। आप पानी इतना ऐड कीजिएगा कि आपके आलू अच्छे से गल जाए। ये ग्रेवी वाला सालन नहीं होगा बल्कि हल्का सा रसमसा होगा, तो पानी इसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। और इस पॉइंट पर मैं इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। आलू को पकते हुए 5 मिनट हो गए और ये अच्छे से गल गए, ये देखिए। और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। हमें इसे इतना ही रखना था। इसी पॉइंट पर मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए। साथ ही इसमें कट की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी।
मैंने अपने हिसाब से मिर्चें थोड़ी कम रखी थी क्योंकि मुझे इसमें ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा ऐड करनी थी। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कीजिएगा। कुछ इस तरह की मिर्चें शामिल कर रही हूँ मैं कट करके। इसके साथ ही इस सब्ज़ी का मेन इंग्रेडिएंट्स कसूरी मेथी, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको थोड़ा सा हाथ से क्रश करके इस तरह शामिल करेंगे। ऐसा करने से कसूरी मेथी का फ्लेवर इन्हेंस होता है। थोड़ा सा चमचा चलाएंगे, इसे मसाले को मिक्स करेंगे और अब इसे कवर करके दम वाले फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 5 मिनट के बाद। और जनाब ये हमारे आलू और कसूरी मेथी की सब्ज़ी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। बहुत चटपटा और मज़ेदार है। और आलू तो बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इसे आप नान, चपाती, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में किसी भी वक्त भी सर्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना, अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।